Hello friends, welcome to my channel Learn Physics with RD. Today we are going to start a new chapter of class 8. The chapter name is Force and Pressure. The chapter is chapter 11th. So in class 7th you have learned how objects move. हमने पढ़ रखा है कि कैसे सब objects move करते हैं class 7th में. So do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? तो याद कर सकते हो कि कैसे हम डिसाइड कर सकते थे कि एन ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव कर रहा है दूसरे से. व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इज यूनिट टाइम इंडिकेट. यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट उसको क्या बोलते थे. यू ऑल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन. तो हम ये जानते हैं, ठीक है, ये हमने सब पढ़ रखा है. तो अब ये बताओ कि जो रोलिंग बॉल है वो क्यों स्लो हो जाता है ग्राउंड पे. समटाइम्स इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. और कभी कभी ये होता है कि वो अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंजेस इट्स डायरेक्शन. और ऐसा भी हो सकता है कि बॉल स्लो भी हो जाए और अपना डायरेक्शन भी बहुत चेंज कर दे, मतलब अपना स्लो हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज कर दे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन और गो फास्टर or change its direction of motion. So let us recall some of our everyday experiences. अब हम वो सब जानने के लिए हम कुछ अपने everyday experiences से जानते हैं. चलो, तो what do you do to make a ball move? फुटबॉल को मूव करने के लिए आप क्या करते हैं. देन what do you do to make a moving ball move faster? बॉल को फास्टर मूव कराने के लिए आप क्या करते हैं. देन हाउ डज ए गोल कीपर स्टॉप ए बॉल. हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक. हाउ डू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन. सो ऑल दिस थिंग्स आर शोन इन फिगर 11.1. You can see in figure A goalkeeper saving a goal. Then in B, a hockey player flicking a ball, and in C, a fielder stopping a ball. So all these situations, the ball is either made to move faster or slower, or its direction of motion is changed. So let's see in the situations that the ball is either made to move faster. In which situation, in figure number B, the hockey player flicking a ball so that the ball will move faster. Then say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. तो हम ये बोलते हैं कि फोर्स जब भी अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है, जब हम बॉल के ऊपर की बॉल को किक करते हैं, पुश करते हैं, थ्रो करते हैं, फ्लिक करते हैं. देन द क्वेश्चन अल्टीमेटली कम्स दैट व्हाट इज़ अ फोर्स. फोर्स क्या है. व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज़ ऑन विच इट इज़ अप्लाइड. तो वो बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस ला सकता है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है. वी शॉल सीक दिस आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे. 11.1 फोर्स, ए पुश और ए पुल. फोर्स है वो पुश है या पुल है, ये जानेंगे इस पॉइंट में. एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टन टास्क. ठीक है, मतलब एक्शन जो है पिक करना, ओपन करना, बंद करना, किक करना, ये सब क्या है, हम कोई भी टास्क को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं ऐसे टर्म्स. जैसे कि मैंने आज पुश किया, उसको धक्का मारा, बॉल को किक किया, और चावल में से जो धान है उसको पिक किया. तो ये सब क्या है, एक्शंस हैं जो हम अपने डेली टास्क को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object. ये जो भी एक्शंस है वो क्या करते हैं, some kind of change लाते हैं. स्टेट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज तो लाते ही हैं. कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स. लेट अस फाइंड आउट. इन टर्म्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, लेट्स फाइंड आउट. सो देयर इज़ एन एक्टिविटी 11.1. A table is given with some examples of familiar situations
in our daily lives involving some motion of objects. ठीक है, you can add more such situations or replace those given here. Try to identify the action involved in each case as a pull or a push. ओके, पुल या फिर पुश, कौन सा एक्शन तुम करते हो उस सिचुएशन में, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. सो देयर इज़ वन हियर, देयर इज़ गिवन एन एग्जांपल लाइक मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल. हम क्या करते हैं, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, इनमें से जो भी एक्शन दे रखा है उसमें से हम क्या क्या यूज़ करते हैं. एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश, यस, पुल, यस. देन ओपनिंग और शटिंग ए डोर, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं, खींचते हैं, पुल करते हैं. फिर और क्या कर सकते हैं, शटिंग, बंद कर सकते हैं, इतना सब होता है. ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, लिफ्ट करते हैं उसको. फिर और क्या हो सकता है, और इसमें से कोई नहीं हो सकता. देन ए फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक, उसमें क्या कर सकता है, वो एक तो पुश कर सकता है, ठीक है, हिट कर सकता है, हिटिंग. देन किकिंग, किक कर सकता है. ओके, सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स इज गिवन. सो आप ऐसे देख सकते हो और मोस्ट सिचुएशंस ऐसे ऐड कर सकते हो जिसमें कि आप आइडेंटिफाई करो कि वो पुश है या पुल है. सो डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और पुश और बोथ. ठीक है, तो कैन वी रिफर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज हैज़ टू बी पुश्ड और पुल. ठीक है, अभी हमने सारे सिचुएशन देखे, इसमें से हम ये बोल सकते हैं क्या, ये जनरलाइज कर सकते हैं क्या कि जो फोर्स है टू एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या तो हम उसको पुल करेंगे या फिर पुश करेंगे. सो इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स. सो साइंस में क्या है कि जो भी हम पुश करते हैं, पुल करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है, फोर्स. Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. जो मोशन जो भी हमने चेंज किया है या फिर स्लो किया है जो भी ऑब्जेक्ट में, वो किसकी वजह से, फोर्स. हमने कुछ अप्लाई किया है, जो एप्लीकेशन जो हमने अप्लाई किया है वो क्या है, फोर्स. When does a force come into play? Let us find out. सो यहाँ पे देखो, ये लड़की क्या कह रही है, आई लर्न इन क्लास 6 दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ए पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट. इज अट्रैक्शन ऑल्सो ए पुल? व्हाट डज रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, इज इट ए पुल और ए पुश? इन पॉइंट 11.2 फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शंस. फोर्सेस क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, इंट्रैक्शन की वजह से. इंट्रैक्शन मतलब कोई लिंक, ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ लिंक होना चाहिए जिसके वजह से ही फोर्स हमें लग सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार. स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, इट्स नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू द मैन. ओके, सो इन फिगर 11.2a you can see that man is standing behind a stationary car. Will the car move due to his presence? उसके प्रेजेंस मतलब वो वहाँ पे खड़ा है, उसकी वजह से कार मूव हो सकता है क्या. सपोज द मैन नाउ बिगिन्स टू पुश द कार. 11.2b में हम देख सकते हैं कि जो मैन है वो पुश करना स्टार्ट कर देता है. सो दैट इज़ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, ऑन द कार. ओके, जो मैन है वो अभी फोर्स डाल रहा है कार के ऊपर. द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. क्या हो सकता है, अभी इसने पुश किया तो कार क्या है, वो मूव कर दो, मतलब मूव हो जाए, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसने अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में कार मूव हो. नोट दैट द मैन हैड टू पुश द कार टू मेक इट मूव. अब ये याद रखना है कि उसके प्रेजेंस से तो कुछ कार मूव नहीं होगा, वो धक्का देगा तभी जाके मूव होगा कार. इन फिगर 11.3, ओके, वेयर इज 11.3 हियर shows 3 सिचुएशन, 3 सिचुएशन है दैट मे बी फैमिलियर टू यू. एक तो ये 11.3 बिट ए, फिगर ए, बी एंड सी. आप इस सारे सिचुएशन से फैमिलियर है, देखे होगे कभी ना कभी, खुद भी किया होगा ये सब. सो
कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दिस केसेस? डिसाइड कर सकते हो कि कौन पुल कर रहा है, कौन पुश कर रहा है. इन फिगर 11.3 बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर while the pair of girls in 11.3b are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man in 11.3c appear to pull each other. Here we can see the cow is also pulling itself, and the man is also pulling the cow. Who is pulling whom? Right question. Who is pushing whom? So the girls in the two situations shown here are applying force on each other. दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं. Is it true? Is it also true for the man and the cow? हाँ. Why? Because the man is also applying force to drag the cow, to take the cow to a certain place, and the cow here is also pulling the man because he don't want to go there. So both are applying forces on each other. From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. A force डालने के लिए interaction ज़रूरी है. Thus, an interaction of one object with another object results in a force between the two objects. अब क्या है कि thus इसलिए an interaction of one object on another object, एक interaction होने की वजह से ही force रोल करता है, फोर्स आता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट 11.3 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. एक्सप्लोरिंग फोर्सेस मतलब फोर्सेस के बारे में और जानते हैं. लेट अस स्टार्ट टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस. एक एक्टिविटी दे रखा है. आई होप यू गाइस ऑल्सो ट्राई दिस एक्टिविटी. एक्टिविटी 11.2. चूज ए हेवी ऑब्जेक्ट लाइक ए टेबल और ए बॉक्स, ओके, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड. बहुत हार्डली पुश करने से ही वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है. ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ. नाउ ट्राई टू पुश, अकेले ही खुद पुश करने की ट्राई करो. कैन यू मूव इट? अब देखो क्या तुम अकेले मूव कर सकते हो. नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, 11.4a में हम देखते हैं कि हम अभी अपने कोई फ्रेंड को बुलाएंगे कि वो बोलेंगे चलो हम साथ में मिलकर पुश करते हैं. 11.4a में इज़ इट ईजियर टू मूव इट नाउ? कैन यू एक्सप्लेन वाई? ठीक है, अब बता सकते हो कि अब ईजियर तो होगा ही. 3-4 जन मिल जाएंगे अगर एक ही ऑब्जेक्ट को धक्का देने के लिए. पहले अकेले हम धक्का दे रहे थे, ठीक है, पुश पहले हम अकेले कर रहे थे. अब 3-4 जन ज़्यादा आ गए तो फोर्स क्या हो गया? और ज़्यादा बढ़ गया. उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बढ़ गया. उस ऑब्जेक्ट को हिलाने में अब ईजी हो जाएगा. ठीक है. Now push the same object but ask your friend to push it from opposite side. अब हम इस तरफ से एक साइड से पुश कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड को बोलना कि वो ऑपोजिट साइड से पुश करें, जैसे 11.4b में दिखाया गया है. Now does the object move? अब देखना कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं. If it does, note the direction in which it moves. डायरेक्शन नोट करना कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. Can you guess which one of you is applying a larger force? गेस कर सकते हो क्या किसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है? लेट्स सी. ओके, ये तुम हो, ठीक है, ये एक्स तुम हो, ये वाई तुम्हारा फ्रेंड है. ठीक है, क्या हुआ कि तुमने फोर्स इस तरफ से डाला है, इसने फोर्स, वाई ने फोर्स इस तरफ से डाला है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इस तरफ मूव कर गया. तो फोर्स किसका ज़्यादा है? किसने ज़्यादा अप्लाई किया है? वाई ने, तुम्हारे फ्रेंड ने. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड को मूव कर गया तो मतलब फोर्स किसने ज़्यादा डाला है? तुमने. ओके, सो हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार? टग ऑफ वार कभी देखा है आपने? टग ऑफ वार मतलब ये जो 11.5 फिगर दे रखा है इसको बोलते हैं टग ऑफ वार. तो इन दिस गेम 2 टीम्स पुल एट ए रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. खींचते हैं, 2 टीम रहते हैं, सेम प्लेयर्स, सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स, और वो क्या करते हैं? रोप को पुल करते हैं, खींचते हैं. 11.5 में फिगर में दिया गया. मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन. वो क्या करते हैं? दूसरे वाले टीम को अपनी तरफ खींचते हैं. समटाइम्स द रोप सिंपली डजेंट मूव. कभी कभार क्या होता है, रोप मूव ही नहीं करता. वो जो रेड कलर वाला रिबन लगा है
वो उस लाइन, जो एक बीच में एक लाइन दिया होगा, वो वहाँ से मूव नहीं करेगा। इज़ इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन सोन इन फिगर 11.3b कि जब दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। द टीम दैट पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स, फाइनली विन्स द गेम। क्या होता है फिर, जिसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया उसके तरफ वो रिबन आ जाएगा और दूसरा वाला ऑपोजिट वाला टीम आ जाएगा जिसने लार्जर फोर्स अप्लाई किया होगा। what do these examples suggest about the nature of force? फोर्स के नेचर के बारे में क्या बताता है, देखते हैं अभी। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। तो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है तो वो ऐड हो जाते हैं। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हेवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। क्या हुआ जब तुम्हारे फ्रेंड ने हेवी ऑब्जेक्ट को सेम डायरेक्शन में पुल किया तो क्या हुआ, फोर्स एड अप हो गया और ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया। And if the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. Net force मतलब अब टोटल, अब क्या हुआ कि अगर दोनों opposite डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे तो नेट फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल जितना भी फोर्स है क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। डिफरेंस मतलब लार्जर, जिसने लार्ज अप्लाई किया है, जिसने कम अप्लाई किया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जितना भी फोर्स आएगा वो है हमारा टोटल फोर्स, और जिसने ज़्यादा अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। रिकॉल व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2 व्हेन both of you were pushing the heavy box from opposite direction। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जिसने अगर दोनों ने सेम फोर्स अप्लाई किया होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और जिसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया होगा उसी फोर्स अप्लाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सो रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वार व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डजंट मूव इन एनी डायरेक्शन। So we learned that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other। दो फोर्स है, या तो वो दूसरे से स्मॉल हो सकता है या फिर लार्ज हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इज मैग्नीट्यूड। स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा हमने फोर्स दिया है वो किससे पता चलेगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी। जैसे चीनी का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 किलो, 1 किलो, ठीक है। तो किलो इज़ द यूनिट एंड नंबर क्या है, 1 2 3, ये सब नंबर है यूनिट से, और हम एक क्या दे रहे हैं उस पर हमारा यूनिट दे रहे हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 किलो 2 किलो, ये क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, जो भी चीज़ों का वो मैग्नीट्यूड होता है। तो वैसे ही स्ट्रेंथ, फोर्स की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किससे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड से। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। और ये भी स्पेसिफाई करना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स मूव कर रहा है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है या फिर मैग्नीट्यूड अप्लाई जितना भी किया जा रहा है वो चेंज होता है तो इफेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट है वो भी चेंज होगा। सो यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डज इट मीन दैट दिस क्वेश्चन, ओके, डज इट मीन दैट द नेट फोर्स applied on an object is zero if the two forces acting on it in opposite direction are equal? ठीक है। In general, more than one force may be acting on an object, however the effect on the object is due to the net force acting on it. So generally हमने ये जाना कि more than one force may be acting on an object, एक से ज़्यादा forces act हो सकते हैं, however जो effect है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो इफेक्ट है वो ड्यू टू क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। नेट फोर्स कितना है टोटल फोर्स, वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच। द रिमेनिंग पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।